जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की चर्चा शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन से संबंधित होने वाली है। 26 तारीख को शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। प्रत्येक ग्रह के प्रभाव उसके नक्षत्र के प्रभाव के द्वारा परिवर्तित होते रहते हैं। नक्षत्र का अपना भी प्रभाव होता है, साथ में देखिए ग्रह का भी प्रभाव होता है। यानी कि दोनों इस समय पर आपके मिलकर बहुत ही विशेष आपके लिए विलक्षण स्थितियाँ निकल कर आने वाली हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शनिदेव आपके लग्नगत गोचर कर रहे हैं और लग्न में बैठा हुआ ग्रह आपके 12 भावों को प्रभावित करता रहता है, क्योंकि लग्न आप स्वयं होते हैं। इस समय शनिदेव आपके मन मस्तिष्क पर पूर्णतया प्रभाव डालते हुए दिखाई देंगे और पूर्वा भाद्रपद जो है वह गुरुदेव द्वारा शासित नक्षत्र है। तो आज शनि और पूर्वा भाद्रपद ज्योतिष के अनुसार इन दोनों की ही हम विश्लेषण करेंगे कि ये आपके लिए लग्न में बैठकर किस तरीके से प्रभाव लेकर आए हैं। देखिए, यह एक काफ़ी लंबा समय का प्रोसीजर रहेगा, जो आपकी स्थितियों को नियंत्रित करने में, आपके लिए चीज़ों को अनुकूलित करने में या फिर आपकी चीज़ों में विषमता उत्पन्न करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि शनिदेव कर्म फल कारक हैं, दंडाधिकारी हैं और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दसम और एकादश का भाव पर इनका पूर्ण अधिपत्य रहता है। तो यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शनिदेव पूर्व भाद्रपद में जब जाएंगे तो शनिदेव, क्योंकि ये गुरु द्वारा शासित नक्षत्र है, तो शनिदेव के प्रभावों में इस समय पर सौम्यता देखी जाएगी। जितना आपके लिए कष्ट होना चाहिए उतना नहीं होगा। यानी कि कह सकते हैं 30% आपके कष्टों में कमी आ जाएगी। ये होगा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव के कारण। वहीं पूर्वा भाद्रपद देखिए दोहरी मानसिकता का भी नक्षत्र है। जो भी कार्य आप करेंगे, किसी से बात करेंगे उसके लिए या किसी के साथ किसी तरीके का व्यवहार करेंगे, दोहरी मानसिकता रहेगी उसमें। अच्छी भी रहेगी और नेगेटिव भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपके लिए सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव सब कुछ होगा या फिर ऐसा भी नहीं है कि नेगेटिव ही नेगेटिव सब कुछ होगा। यहाँ पर दोहरी स्थिति आपकी रहने वाली है। अतिरिक्त इसके यह ग्रह जो है आपको रहस्यमय क्रियाओं में भी लेकर जाता है। रहस्यमयी क्रियाएँ किस तरीके की होती हैं कि देखिए, आप लोगों के सामने कुछ और होते हैं, कार्य कुछ और दिखाते हैं, लेकिन करते कुछ और हैं। कि मतलब लोगों की नज़रों के लिए आप कुछ और हैं और अकेले में एकांत में कुछ और हैं। रहस्यवादिता, चमत्कारिता, ये इस ग्रह की विशेषताएँ हैं, नक्षत्र की विशेषताएँ हैं। तो इन विशेषताओं के साथ देखिए, चमत्कारिता, जब आप रहस्य से किन्हीं कार्यों को करेंगे तो क्या होगा, राहु की पॉजिटिविटी भी उसमें आ जाती है। क्योंकि किन्हीं कार्यों को या संबंधित भाव से संबंधित कार्यों को आप लोगों के सामने यदि ओपन करते हैं तो वहीं से 50% आपकी राहु की नेगेटिविटी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि राहु स्वयं रहस्य है और अपने जातक से भी रहस्य की ही अपेक्षा करते हैं। और जब आप अपनी रणनीतियों को, अपनी चीज़ों को लोगों के सामने ओपन करने लगते हैं, राहु की नकारात्मकता वहीं से प्रारंभ हो जाती है और राहु चाह कर भी आपके लिए कुछ अच्छा नहीं करते हैं। तो देखिए, अब इनके बात करें तो नक्षत्र के जो नवांश स्वामी हैं उनकी बात करते हैं। शनिदेव जब मेष नवांश के अंतर्गत गोचर करेंगे, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद का प्रथम नक्षत्र जो है वह मेष नवांश है। तो मेष नवांश के स्वामी मंगल होते हैं। तो मंगल किस चीज़ के कारक हैं? आक्रामक है मंगल। तो इस दौरान क्या होगा कि आपकी जो माइंड है वो एकदम बहुत ही अग्रेसिव रहने वाला है। हालाँकि शारीरिक रूप से आप आक्रामक नहीं होंगे, लेकिन मानसिक रूप से आप इस दौरान पूरे गोचर काल के दौरान आक्रामक रवैया अख्तियार करेंगे। आक्रामक रवैया आपके कार्यों से संबंधित हो सकता है, आपके व्यवहार से संबंधित हो सकता है। लोगों के साथ जब मैत्री कर रहे हैं, तो उनके साथ तो आप बहुत हँसकर बातें कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में आपके कुछ और चल रहा है। ये चीज़ें आपके साथ होती हुई दिखाई देंगी। वहीं इस दौरान आप कार्यों के प्रति भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब भी किसी
इस तरीके के ग्रह का, यानी कि जो कारक ग्रह होते हैं, कर्मठ ग्रह होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लंबा गोचर काल रहने वाला है। हालाँकि 14 तारीख तक तो जो स्थितियाँ हैं वो आपकी कुछ और रहने वाली हैं, 14 तारीख के बाद कुछ और होने वाली हैं। अभी वर्तमान समय में जो ये आपका रवैया रहेगा, ये आपके कर्म से संबंधित रहेगा। कि अपने कर्म को किस तरीके से सुधारा जाए, अपने कर्म को थोड़ा और बेटर कैसे किया जाए, या एक स्टेप और ऊँचाई पर मैं किस तरीके से जा सकता हूँ। यह चीज़ें आपके माइंड को इस समय पर शांति से नहीं बैठने देंगी, और अगर देखा जाए तो ये अच्छा भी होता है। जब आप अपने कार्यों के प्रति लगन दिखाते हैं, पूर्ण मन, वचन, कर्म से किसी चीज़ के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तब फिर वहाँ से आपके लिए पॉज़िटिविटी ही पॉज़िटिविटी निकल कर आने लगती है। वहीं जब गुरुदेव आपके सुख भाव से गोचर करेंगे, क्योंकि 14 तारीख को इनका राशि परिवर्तन होने वाला है, और राशि परिवर्तन करके जब ये आपके सुख भाव में चले जाएँगे, तब आपकी यही चीज़ें सुख से जुड़ जाएँगी कि मैं धन को अपने सुख में कैसे लगाऊँ। जो धन आपकी आवक या इनकम का कोई सोर्स आपने बनाया है, या पहले से बना हुआ है, उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है, जो एक्स्ट्रा इनकम आ रही है आपकी, वह आप किस तरीके से अपने सुखों पर व्यतीत कर सकते हैं। सुखों में इस समय देखिए, क्योंकि शनि का प्रभाव होगा और उत्तरा भाद्रपद का प्रभाव होगा, गुरु का प्रभाव होगा, और शनि गुरु का केंद्र संबंध होगा। ये बहुत ही विलक्षण योग बना हुआ है। तो क्या होगा कि इस दौरान क्या आप कल्पनाओं से निकल कर आप यथार्थ में बहुत कुछ कर जाएँगे। क्योंकि जब हमारा समय सही नहीं होता है, तो हमारी कल्पनाओं में ही हम इमारतें खड़ी करते रहते हैं, और शनि गुरु का संबंध आपके इस समय पर सुख भाव में भी हो रहा है, जिसके कारण से क्या होगा कि आप भूमि, भवन, वाहन के लिए कुछ करना चाहते हैं, या आप घर में अपना कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। कंस्ट्रक्शन इस दौरान बेसिस रहेगा आपके सोचने का, कि घर में किसी प्रकार को आपकी अनिष्टता है, या घर आपका अच्छा नहीं है और अच्छा करना चाहते हैं, या घर में सुख सुविधाएँ बढ़ाना चाहते हैं, या फिर घर के लोगों के साथ में आप कुछ करियर के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सीधी दसम दृष्टि करियर पर भी शनि की जाएगी। तो इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि दसम दृष्टि शनि की होगी, जो कि देखिए साढ़े साथी का द्वितीय चरण चल रहा है, और वहीं देखिए शनि जो अरिष्टता बनाएँगे उसको गुरु यहाँ से हटाएँगे। तो यानी कि कर्म के लिए तो ये गोचर काल आपके बहुत अच्छा होने वाला है। वहीं चर्चा करें द्वितीय नवांश की, तो द्वितीय वृष द्वारा शांसित नवांश है। वृष के स्वामी शुक्र होते हैं, और शुक्र शनि का मिलन बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये शुक्र शनि का मिलन आपके लिए किस तरीके का होता है, यानी इस दौरान आप लग्ज़री और वैभव से जुड़े हुए दिखाई देंगे। इस दौरान जो ये आपका साढ़े साती का समय चल रहा है, सर्वाधिक श्रेष्ठ समय आपका ये रहेगा कि इस दौरान आप शुक्र के प्रभाव में शनि जब आएँगे, तो आपका जो भी कहते हैं ना सुख सुविधाएँ भी 2 प्रकार की होती हैं। जैसे आपका मकान है, ऐसे ही बना हुआ है नॉर्मल सा, और जब आपके शुक्र का प्रभाव आ जाता है, तो फिर इसमें पिक्चर्स भी लगनी चाहिए, इसमें वॉश भी होना चाहिए, इसमें यहाँ पर टेबल्स भी होनी चाहिए, यहाँ पर डेकोरेशन भी होनी चाहिए। तो मतलब शुक्र का प्रभाव जब आएगा, तो आपको हर चीज़ में, और विशेषकर ये आपके कर्म और आपके सुख से संबंधित चीज़ें होंगी। इस दौरान आप बेहद प्रसन्नचित्त भी रहने वाले हैं स्वयं के बनाव श्रृंगार के प्रति, और सबसे ज़्यादा इस दौरान आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने वाले हैं। स्वास्थ्य के लिए देखिए दोहरी मानसिकता यहाँ भी देखने में आएगी। कभी आप इतने ज़्यादा केयर्ड हो जाएँगे कि मतलब ऐसा लगेगा कि स्वास्थ्य से लेकर आपके लिए और कुछ है ही नहीं स्वास्थ्य से बढ़कर। और कभी-कभी इतने उदासीन हो जाएँगे कि मतलब आप तो बाल में कंघी गई, नहीं गई, इस चीज़ से आपका कोई सरोकार नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपकी इस दौरान देखने में आएँगी। तृतीय जो नवांश के स्वामी होंगे, वो होंगे बुधदेव, क्योंकि मिथुन नवांश होगा। मिथुन नवांश जो होगा, वो आपके जो लोग भी लर्निंग प्रोसेस में हैं, इस दौरान आप भी जो अगर आपके कार्यों से संबंधित जो भी कार्य आप वर्तमान में कर रहे हैं, उनमें से आपको कहीं से भी कोई नेगेटिविटी निकल कर आ रही है, कि आपको लग रहा है कि आपकी स्किल में कोई कमी है, या आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब, तो इस दौरान आप उन स्किल्स को, गूढ़ता को, तत्वपूर्णता को बहुत ही एकाग्र मन से सीखते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर भी आपको राहु की पॉजिटिविटी प्राप्त होगी, क्योंकि जब भी व्यक्ति कुछ सीखना प्रारंभ करता है, तो उसका माइंड एक्टिव हो जाता है। जब माइंड एक्टिव हो जाता है, राहु अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपका जिद जुनून सब कुछ कर्म से जुड़ जाएगा। वाणिज्य से जुड़े हुए लोगों के लिए, शिक्षण से जुड़े हुए लोगों के लिए ये गोचर काल बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय कह सकते हैं कि यही रहेगा आपका। इसके बाद का नवांश जो होगा वो कर्क नवांश होगा। इसके स्वामी जो होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए थोड़ी-सी विषमता उत्पन्न हो रही है क्योंकि ये अब आपका आंशिक जो है वो विष दोष बन रहा है। विष दोष प्रत्येक चीज़ में, प्रत्येक सुख में, प्रत्येक रिश्ते में कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ छोटी-सी ही सही नेगेटिविटी आती हुई दिखाई देगी। जो भी चीज़ें आप वर्तमान में खरीद रहे हैं, उनमें कुछ थोड़ी-सी अरिष्टता उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। मतलब इस दौरान आपका मन मस्तिष्क जो है संयम में नहीं रहेगा। आप इस दौरान रचनात्मक चीज़ों में नेगेटिविटी ज़्यादा ढूँढेंगे और पॉज़िटिविटी कम ढूँढेंगे। तो देखिए, यह गोचर काल सर्वाधिक श्रेष्ठ रहने वाला है। वैसे भी शनि जो है गुरु के प्रभाव में आकर बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो देखिए, ये लंबा समय भी है और इसका बहुत ज़्यादा आपको लाभ भी उठाना चाहिए क्योंकि इस समय आपकी ध्वज पताका जो है बहुत ऊँचाई तक जाने वाली है। तो इसके लिए थोड़े से विशेष उपाय भी करने चाहिए। ओम सन शनिश्चराय नमः शनिदेव के लिए, ओम राम राहवे नमः राहुदेव के लिए। और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः गुरुदेव के लिए। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। शनि देव के लिए देखिए आपको पीपल वृक्ष पर शनि मंदिर में या घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए शनिवार के दिन। मज़दूर वर्ग को शनिवार के दिन उनकी आवश्यकता की कोई भी चीज़ें आप देना प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त आप केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर लगाएँ। धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें। धर्म स्थान पर सवा किलो चने की दाल, उसमें 5 गाँठें हल्दी की डालकर पीले कपड़े में बांधकर प्रत्येक गुरुवार को, ये आपको 43 गुरुवार करना है। धर्म स्थान पर देना प्रारंभ करें और नित्य प्रति धर्म स्थान पर जाएं। हल्दी मिश्रित जल से केले की जड़, पीपल के वृक्ष की जड़ का सिंचन करें। यह महा उपाय करके आप अपने इस गोचर काल को अपने लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर सकते हैं क्योंकि इस दौरान आपकी नीति, विवेक, धर्म और आपकी कर्मठता सब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी?